अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब हमें कुछ स्पेशल प्लूरल फॉर्म्स देखने हैं और कलेक्टिव नाउन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ये देखना होता है। कलेक्टिव नाउन वाला बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन स्पेशल प्लूरल वाला अलग से देख लेते हैं। देखो, स्पेशल प्लूरल वाला क्या होता है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश के खुद के नहीं है, वो बेसिकली शब्द कहाँ के हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के हैं, बाहर के शब्द हैं। अब क्योंकि वो बाहर के शब्द हैं तो उनका जो प्लोरल बनाते हैं ना, वो बाहर की लैंग्वेज के तरीके से बनाते हैं। बाहर के कहें, कोई रोमन से, कोई ग्रीक से, कोई कहीं और लैंग्वेज से है, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस से वो वर्ड्स एक तरीके से बोरो करें इंग्लिश लैंग्वेज ने। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं। जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बीच में क्या बोला, वर्ड्स ऐसे होते हैं। यानी कि जो वर्ड है ये किसका है, इंग्लिश का शब्द है। अगर ये इंग्लिश का है तो इसको जब हम प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे होते हैं, या बोलेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं। आप कहोगे वर्ड्स, यानी कि बेशक इसको हिंदी लैंग्वेज के बीच में बोला गया है, लेकिन फिर भी इसका प्लूरल जो हम लिख रहे हैं वो ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश के हिसाब से लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी चीज़ें चलती हैं। सिमिलरली जैसे आपने देखा होगा, हम आजकल काफ़ी बोल देते हैं कि यार इसकी ये डिमांड है। डिमांड है तो इंग्लिश का वर्ड, लेकिन उसको हिंदी में यूज़ कर रहे हैं। तो क्या फिर डिमांड को हिंदी के हिसाब से डिमांडें प्लूरल करते हैं कि हमारी ये डिमांडें हैं? नहीं, हम फिर भी कहेंगे कि हमारी ये डिमांड्स हैं। यानी कि जब कोई शब्द किसी दूसरी भाषा से बोरो किया जाता है तो उसका जो जनरली फॉर्म्स होती हैं वो भी किसी दूसरी भाषा से ही बोरो करी जाती हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग भाषाओं से बोरो करे गए हैं। उनके लिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। मैं एक बारी वो आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, उनका आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, ऐसे शब्द जो फॉरेन वर्ड्स हैं, ऐसे फॉरेन वर्ड्स, ठीक है, जो बेसिकली किस पे एंड होते हैं, एंडिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एंडिंग किस पे होती है, अगर उनकी एंडिंग ए पर होती है तो ऐसे केस में उनमें ई ऐड कर देते हैं। समझने का प्रयास करना। जैसे आपने अक्सर करके वर्ड देखा होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला फॉरेन वर्ड है, ये अंग्रेजी के लिए नेटिव वर्ड नहीं है, फॉरेन है। तो इसके लिए इसका प्लूरल जो बनता है ना, बेसिकली क्या बन जाता है, इसमें ई ऐड हो जाता है, फॉर्मूला है, ठीक है। एक आपने एक वर्ड सुना होगा इल्यूमिना। अब ये इल्यूमिना मतलब होता है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो फॉर्मर फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनको बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका प्लूरल क्या बन जाता है, तो आप पाओगे अलुमनाई, इस तरीके से। तो पहला पॉइंट तो आपका यही होता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ ना, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी एंडिंग में क्या रखा हो, तो एंडिंग में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एंडिंग में अगर या तो आ जाए यूएम, ठीक है, या फिर आ जाए ओ एन, तो यूएम या ओ एन को हटा देते हैं और वहां पे ए का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्राइटेरियन, ठीक है। तो इसका बेसिकली प्लोरल क्या लिख देते हैं अपन, क्राइटेरिया। जैसे कि आपने सुना होगा बेसिकली स्ट्रेटम, यूएम आ रखा है, तो इसका प्लोरल क्या लिख देते हैं अपन, स्ट्रेटा, ठीक है। तो इस तरीके से तो एक ये वाला पॉइंट आपका आता है। इसके अलावा मेरे भाई कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो एंडिंग है वो बेसिकली यूएस पर खत्म होती है, और यूएस को बेसिकली हम चेंज कर देते हैं किसमें, आई में। ये हमें ध्यान रखना है, यूएस को आई में। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा मेरे भाई, कैक्टस। अब कैक्टस में पीछे यूएस है, तो यूएस को चेंज करेंगे आई में, तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये, तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा कैक्टी, ठीक है। ऐसे ही एक शब्द होता है रेडियस, रेडियस को चेंज करेंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, एक आई तो पहले से है, यूएस को हटा के आई लगा देंगे तो दो आई, रेडियाई बन जाता है ये। तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं आपके जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये फॉरेन वर्ड्स कहे जाते हैं, तो देखेंगे एक बार। तो जैसे क्राइसिस है, अच्छा इसमें एक कैटेगरी और आ गई जिनमें वॉवल को चेंज करके प्लोरल बनाते हैं। जो वॉवल होता है उनके लास्ट में उसको चेंज कर दे, मतलब उनके बीच में उसको चेंज कर देते हैं। जैसे अगर कहीं पे आपको आई एस लास्ट में दिखे तो आई एस को बेसिकली ई एस कर देना है प्लोरल बनाने के लिए। जैसे क्राइसिस, बेसिस, एक्सिस, ओ एन आ रखा है क्राइटेरिया में,
तो मतलब क्राइटेरिया हो जाएगा। जैसे बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया हो जाता है, उसमें यूएम होता है, ठीक है। तो कैरिकुलम होता है, इसको कैरिकुला बोल देते हैं। जैसे डेटम होता है, ये तो हालांकि आजकल आउट ऑफ यूज है, और ये वाला जो शब्द है ना, ये प्लूरल से ज़्यादा अनकाउंटेबल के रूप में यूज होता है। जैसे फिनोमिनन है, फिनोमिनन का बेसिकली क्या बन जाता है, फिनोमिना बन जाता है। तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं, क्राइटेरियन भी और फिनोमिनन भी, दोनों ही। तो फिनोमिनन सिंगुलर है और फिनोमिना बेसिकली आपका प्लूरल होता है, ठीक है। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन्स होते हैं आपके, बेसिकली बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग नेम्स होते हैं, उनका ध्यान रखना है। जैसे ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है उसको बोर्ड बोल देते हैं, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने खूब सुना होगा। स्टार्स के ग्रुप को क्लस्टर बोल देते हैं, सिंगर्स के ग्रुप को कॉयर बोल देते हैं, सीप के ग्रुप को फ्लॉक बोल देते हैं, काउस के ग्रुप को हैक बोल मतलब हर्ड बोल देते हैं, और वूल्स के ग्रुप को पैक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। ये जनरली आपको कहाँ से मिलेंगे, देखो अब ये क्लास के दौरान कितने भी पढ़ा लो, ये बड़ी लिस्ट है, और बड़ी लिस्ट को याद करने का सिंपल तरीका ये होता है मेरे भाई, या तो आप वीओडी बैच से पढ़ते हैं वहाँ से कर सकते हैं, या हमारी ये किताब आती है संजीवनी। संजीवनी किताब में ये वोकेबलरी के सेक्शन में सारे ग्रुप्स कवर हैं कि किस चीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ ओल्स जो होता है, उल्लुओं का ग्रुप पार्लियामेंट कहलाता है, ठीक है। तो जब भी आएगा, तो अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए कि हर्ड ऑफ ओल्स, तो गलत हो जाएगा, वहाँ पे होगा अ पार्लियामेंट ऑफ ओल्स, ठीक है। ऐसे ही अगर जैसे जो आपके कोए होते हैं, कोए, उनके ग्रुप को मर्डर बोलते हैं, ठीक है। सो मर्डर ऑफ क्रोज बोलते हैं, वहाँ पे जनरली हम हर्ड ऑफ क्रोज नहीं बोलेंगे। ऐसे ही जो शेर का ग्रुप होता है उसको प्राइड बोल देते हैं, ठीक है। तो आप इससे ये ध्यान रखोगे कि किस चीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं। ये किताब में सारे के सारे वर्ड्स आपके अवेलेबल हैं। इस किताब में कंप्लीट आपकी वोकेबलरी कवर है। आप पिछले 10 साल 15 साल जितने वर्ड्स जिस भी एग्जाम में पूछे गए, सारे के सारे इस किताब में कवर्ड हैं, और इस तरीके से कवर्ड हैं कि आप जिस तरीके की वोकैब पढ़ना चाहें वो पढ़ पाएँ। लिस्ट ए में पिछले 5 साल के या पिछले 6 साल के लगभग आपके कवर्ड हैं, जो कि एसएससी एग्जाम्स के हैं। लिस्ट बी में उस 6 साल से पुराने जो एसएससी एग्जाम्स के हैं वो हैं, और लिस्ट सी में बेसिकली जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनके वर्ड्स हैं, जिससे कि कैटेगराइज भी कर रखा है। तो आपको अगर सबसे जरूरी लिस्ट है तो वो ए है। उसके बाद में अगर ए में आप कंफर्टेबल हो, ए आपने पढ़ लिया है, तो लिस्ट बी पढ़िए, लिस्ट सी फिर लास्ट में जाके पढ़िए। तो इस तरीके से आप कर पाएँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे भाई। तो एक पॉइंट ये भी होता है कि जितने भी कलेक्टिव नाउंस होते हैं, कलेक्टिव नाउंस कौन से खास करके मेरे भाई, जैसे जी ये हर्ड है, तो हर्ड के साथ क्या आएगा, जनरली सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। हालांकि ये जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता है इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आ जाती है। एक और कलेक्टिव नाउन का पॉइंट होता है, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स, जैसे जूरी हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, जैसे कि जूरी हो गया, जैसे कि कमिटी हो गया, ठीक है, जूरी हो गया, कमिटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा फैमिली हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, ईटीसी। ये सब भी क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स ही होते हैं। इनके केस में आप देखोगे जनरली इनके साथ में, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर इनके मेंबर्स के बीच में कुछ डिवीजन हो, डिवाइडेड हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, कुछ हो, तो ऐसे केस में जब डिवाइडेड का सेंस होता है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज भी हम कर लेते हैं। जैसे एक बार देखेंगे, मैनी क्राइसिस कर रखा है, क्या क्राइसिस का प्लूरल ऐसे बनाया जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं सर। क्राइसिस का प्लूरल कैसे बनेगा, क्राइसिस, इस तरीके से। हैपेंड लास्ट ईयर, डिफरेंट क्राइटेरियंस, भैया क्राइटेरिया मतलब क्राइटेरियन आपका सिंगुलर होता है, इसकी प्लूरल फॉर्म क्राइटेरियंस नहीं होता है, वो क्या होता है, तो आप पाओगे सर क्राइटेरिया होता है। अब बंच ऑफ ग्रेप्स आर मिसिंग, अब क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, अ बंच, और अ बंच अगर सब्जेक्ट है तो आर का नहीं, किसका यूज करेंगे, इज। द हर्ड ऑफ काउस, अब जैसे देखो काउस का हर्ड है तो आर का नहीं, इज का यूज करेंगे, क्यों, सब्जेक्ट आपका हर्ड है ना कि काउस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन देखो एक बार, द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस। अच्छा ध्यान देंगे, ये जो माउस शब्द होता है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं मेरे भाई। कौन से होते हैं, माउस जो शब्द है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है जो कंप्यूटर वाला माउस, ये वाला, ठीक है, टू बी प्रिसाइज ये वाला, और एक माउस का मतलब होता है चूहा। जब चूहे के सेंस में बात करते हैं तो माउस की प्लूरल फॉर्म माइस होती है, और जब इस कंप्यूटर वाले माउस के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाती है तो इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो बेसिकली माउसेस होती है। अब जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे तो ऑल द माउस लिख रखा है, ऑल के साथ जनरली हमें पता है कि प्लूरल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल आएगा, तो ये अनकाउंटेबल तो है नहीं, तो प्लूरल बनाना पड़ेगा। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो अगर ये कंप्यूटर वाला माउस है तो ऐसे केस में माउसेस करेंगे, अगर ये चूहे वाला है तो माइस करेंगे। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि मैन ने बांसुरी बजाई, बांसुरी बजा के बेसिकली कंप्यूटर के माउस टाउन से बाहर चले जाएंगे कि चूहे, आप कहोगे सर चूहे तो बांसुरी की धुन पर चल सकते हैं, कंप्यूटर के माउस तो नहीं चल पाएंगे क्योंकि ये तो वस्तु हैं। तो इसका मतलब है प्लूरल फॉर्म चाहिए, और कौन सी वाली चाहिए, माइस वाली,
क्योंकि चूहों का सेंस है, ठीक है। कौन से वाले सेंटेंस में आ जाएगा एरर, आपको होगी इस वाले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, भाई CHSL का क्वेश्चन है। क्राइटेरियंस कुछ नहीं होता है, हमें पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया जो है वही बेसिकली आपका प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया आपका प्लूरल फॉर्म होता है, यहाँ पे मैंने समझाया भी था इस वाले में, ठीक है। तो क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म क्राइटेरिया होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर फिजन ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।